हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो मुझे पूरी होप है कि आप लोग फुल प्रूफ तरीके से, मतलब जिस तरह से तुम लोगों को बताया गया था, आप रिवीजन कर रहे होगे बहुत अच्छे से और शाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए कि कैसे टेस्ट देना है। मतलब एग्जाम वाली फील आ रही है ना, सब लोगों को एग्जाम वाली फील लेनी है। अब मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आपको शाम को किन किन ट्रिक्स को अपनाना है, कौन कौन सी ट्रिक्स हम यूज करेंगे और फिर एनालिसिस कैसे करना है। ये दो चीजों पर वीडियो है। एनालिसिस के लिए तो वैसे मैं पूरी वीडियो ही बना सकता हूं डेप्थ में, लेकिन फिलहाल आप इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखेंगे जिन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिन लोगों ने भी अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और टेस्ट सीरीज तो इसलिए भी देनी कंपलसरी है, ये हमारा कोड है, आप देख सकते हो यहां पे। इसे आप यूज करोगे, आप लोगों को 10% का ऑफ मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, देखो आप लोगों को टेस्ट सीरीज इस वजह से ज्वाइन करनी है कि हम लोगों को बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, क्या करनी है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में इसे ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमारे प्रोग्राम में ज्यादातर स्टूडेंट के पास ये वाली टेस्ट सीरीज है, इसलिए इस टेस्ट सीरीज को हम ज्वाइन कर रहे हैं। मेन चीज ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ टेस्ट देना है, जिससे हम ये पता चल सके कि हम कितने पानी में हैं। और देखो, रियलिटी से घबराओगे तो कुछ होने वाला है नहीं। ईमानदारी के साथ आज टेस्ट देना। अगर किसी भी बच्चे ने नकल की, मैं कह रहा हूं अगर किसी भी बच्चे ने 1 नंबर की भी नकल की ना, दिखावे के लिए कि भैया मेरे इतने मार्क्स बढ़ गए, इतने मार्क्स बढ़ गए, वो किसी चीज के नहीं है। धोखा दोगे, अपने आप को धोखा दोगे। ठीक है, ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं होती है, कभी भी, हमेशा सफलता दिलाएगी ही दिलाएगी। आप ईमानदारी से मेहनत करो यार, जो होगा देखा जाएगा। साला ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं होगा तो एएलपी में होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल नहीं बता रहा हूं मैं, हजारों एग्जांपल ऐसे हैं जिन लड़कों का ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एएलपी टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो गया। जिस बंदे का एएलपी में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने जेई में सिलेक्शन लिया। एक आदमी को ये लग जाती है कि यार मेरे दोस्त का एएलपी में सिलेक्शन हो गया, मैं ऐसे का ऐसे ही रह गया, तो उस बंदे ने जेई में सिलेक्शन ले लिया। एक लड़के को रट लग गई कि यार ग्रुप डी में मेरे दोस्त का हो गया, मेरा हुआ ही नहीं, तो उस बंदे ने एएलपी में सिलेक्शन ले लिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप इस चीज को लेके चलो, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यार। साला तुम तैयारी कर लोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। ये नहीं निकलेगा तो दूसरा एग्जाम निकलेगा। पहली बात तो हम इसे जाने ही नहीं देंगे। हम क्यों जाने देंगे यार? 1 लाख वैकेंसीज हैं, एग्जाम का भी पता भी नहीं चल रहा है कब होगा क्या नहीं होगा। 1 से 1.5 महीने में जब तुम लोग इतने हाई लेवल पे पहुंच जाओगे, इतने हाई लेवल पहुंच जाओगे, तो क्यों नहीं निकलेगा एग्जाम? और हम एग्जाम निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज पे करना है कि हम दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हम 2 साल से जो कर नहीं पाए वो क्या हम अब कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हम इस चीज पे ध्यान देंगे। बस मेन चीज है तुम्हारी डेली रैंक का इंप्रूव करना। मैं बार बार कह रहा हूं, मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट रैंक इंप्रूव करना है। अगर तुम पहले 10,000 रैंक पे थे तो इसे गिरा के 5,000 तक लेके आओ, 2,000 तक लेके आओ। ठीक है, अंडर 100 भी हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आप लोगों को दिख ही रहे होंगे। फिलहाल अब मैं बता देता हूं, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं परचेज किया, आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, जीएसपी 10 यूज करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है उस चीज से। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से फंडे अपनाने हैं। देखो, सबसे पहले मान लो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया, मैं दिखा रहा हूं, एक ये है, ये देखो एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें वो बोल रहा है 568 मल्टीप्लाई बाय 236, ऐसे बहुत लंबी डिजिट दे सकता है वो। ठीक है, और तुमसे वो पूछेगा कि इकाई का अंक बताओ। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या इसमें 2 और 5 का कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 या 5 का लास्ट डिजिट में अगर किसी भी संख्या के 2 या 5 है तो तुम्हारा इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। ये इस चीज को जरूर देखना। अगर 2 या 5 मिलता है, देखो जरूरी नहीं है कि आज की टेस्ट सीरीज में मिलेगा, लेकिन तुम्हें फंडे याद रखने हैं जो आगे काम आएंगे, चाहे किसी भी टेस्ट सीरीज में आए। तो अगर कहीं भी 2 या 5 की मल्टीप्लाई होगी, उसके लास्ट डिजिट हमेशा 0 होगी। फिर आना है डायरेक्ट ऑप्शन पे। अगर एक ही ऑप्शन में लास्ट डिजिट वाली 0 दे रखी है तो तुम्हारा आंसर वही है, फिर इसके अलावा कोई आंसर नहीं देखना है। इस बार बार पूरी गुणा नहीं करनी है। अब देखो, इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक तो वो अपनाते हैं। देखो जैसे ये है, वो इसमें शॉर्ट ट्रिक तो पूरी अपनाएंगे, लेकिन वो फिर भी बड़ी हो जाती है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक अपनाने का तरीका क्या है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 568 236, तो तुम्हें 236 मल्टीप्लाई बाय 479 और 512। तो अब लड़के क्या करेंगे, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 9 से करेंगे, 9 को 2 से करेंगे। आपको ऐसे नहीं करना है, आप ऐसे करो, 8 6 48, ठीक है, उसका 8 लो बस। अब 8 9 72, अब उसका 2 लो बस, और 2 दूनी 4, समझ रहे हो, 2 दूनी 4, तो आपकी लास्ट डिजिट होगी 4। तो इसी तरीके से जैसे अब ये है, ये वाला क्वेश्चन है, देखो जरा ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, 81 82 83। इस क्वेश्चन में आपको पता है 82 भी आ गया, 85 भी आ गया, क्योंकि 89 तक है, तो 2 और 5 लास्ट में मिल गए। इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट डिजिट हमेशा 0 ही होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 भी आ गया है और 5 भी आ गया है। समझ आ गई इतनी बात? ये वाली चीज ध्यान रखना। तीसरी चीज, अगर मान लो तुम्हें कुछ घटाने के लिए दे दिया, मान लो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल देके समझा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन तुम समझ लो बस। जैसे ये मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया,
कि भाई 7200 कितना है, 7289 में से घटाना, क्या घटाएं कि 3484 आ जाएगा, मतलब कुछ भी है। तो आप लोगों को यह देखना होता है हमेशा कि नीचे जो ऑप्शंस हैं, क्या कोई ऑप्शन ऐसा है कि मैं इस चीज को घटा दूं तो डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो तुम इकाई का अंक घटा के देखो बस। अगर मान लो जैसे ये 7589 है, लास्ट में लाना है 4, लास्ट में लेके आना है 4। अब 7589 लास्ट में 4 लेके आना है तो क्या घटाना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में देखो किस ऑप्शन में लास्ट डिजिट में 5 दे रखा है। अगर 5 दे रखा है तो आंसर वही है। फिर एक ही ऑप्शन में अगर 5 दे रखा है तो फिर और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। मान लो 2 ऑप्शन में 5 दे रखा है तो फिर उन 2 ऑप्शन के लिए तुम्हें घटाना पड़ेगा। तो पहली बार में तुम ये निकल सकते हो बिना घटाए भी, हो गया। और एक चीज जो बहुत ज्यादा कंपलसरी है आज के टेस्ट में, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि भाई 2 राउंड मारने कंपलसरी है। अगर किसी भी बच्चे ने 2 से 3 राउंड नहीं मारे पेपर में, देखो तुम लोग अगर पूरा पेपर देख लोगे ना तो तुम्हारे अंदर आ जाएगा कॉन्फिडेंट। और फिर जो लास्ट के क्वेश्चन बचते हैं, मतलब जो दूसरे, देखो ऐसा नहीं है जैसे कोई लड़के कहते हैं कि 2 से 3 राउंड कैसे मान लोगे। मान लो पहली बार में जब तुम राउंड मार के गए, तुम्हें 100 क्वेश्चन तो कभी करने नहीं है, तुमने मान लो 60 अटेम्प्ट कर लिया। कितना अटेम्प्ट कर लिया, 60 अटेम्प्ट कर लिया। और जब तुम दूसरी बार में गए तो दूसरी बार में तुम्हारे पास कितने अटेम्प्ट करने के लिए बचे हैं, तुमने मार्क फॉर रिव्यू कर लिया था उस चीज को। अब तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस बचे, वो कितने क्वेश्चन बचे, 40 क्वेश्चन। 40 में से तुम्हें सारे करने नहीं है, कुछ क्वेश्चन तुम्हें पता है कि जो होंगे ही नहीं। मार्क फॉर रिव्यू कितने क्वेश्चन पे किया तुमने, 20 क्वेश्चन पे। तो जब सेकंड राउंड मारोगे तो कितने क्वेश्चन देखोगे, 20 क्वेश्चन ना। तो सेकंड राउंड मारने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेगा ना। और फिर उसमें भी तुम 10 क्वेश्चन कर लोगे, 20 में से 10 कर लोगे, 10 तुमसे होने ही नहीं थे। अब बचे कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बचे। उन 10 क्वेश्चन में तुम थर्ड राउंड में मारोगे तो भी तुम्हें 10 ही मिनट लगेंगे। और सारे क्वेश्चन करने भी नहीं होते। इस वजह से तुम लोगों को 3 राउंड मारना या 2 राउंड मारना कंपलसरी होता है। उससे फायदा ये है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि माइंड जो है जब फ्री हो जाता है ना लास्ट तक क्वेश्चन पेपर देख के कि यार जो होना था वो तो हो गया, अब होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। तो 2 से 3 राउंड पेपर में जरूर से जरूर मारने हैं। तुम देखोगे तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जो क्वेश्चन तुमसे पहली बार में नहीं हुआ था ना, पहली बार में तो ऐसे रफ्तार से निकल जाना है। जो क्वेश्चन हो रहा है उसे करना है। पहली बार में ऐसा नहीं कि देखते हुए निकलना है, नहीं नहीं, जो क्वेश्चन हो रहा है उसे करते जाना है, बस अटकना नहीं है। ये नहीं देखना है कि मैं तो मैथ से हूं और पूरी तरीके से अटक गए, फिर उसी क्वेश्चन पे सीधे निकल जाना है। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आना है, फिर दूसरे क्वेश्चन पे इसी तरह के सारे क्वेश्चन करते जाने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन हो रहे हैं पहली बार में उन्हें करना है और फिर बाकी क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करके निकलना है और दूसरी बार में आके उन क्वेश्चंस को करना है। इससे ये होगा जो लास्ट में सिंपल क्वेश्चन होंगे, तुम बाद में आके मेरे सामने रोओगे नहीं कि भैया लास्ट में तो विटामिन से क्वेश्चन आया था, भैया लास्ट में नोबेल से क्वेश्चन आया था, मुझे तो आता था लेकिन मैं देख ही नहीं पाया, आता था लेकिन देख नहीं पाया। ये रोना नहीं रोगे फिर किसी के सामने। लास्ट में एग्जामिनर खुद 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे डालता है जो बहुत इजी होते हैं और बच्चे वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। 50% बच्चों की तो यही प्रॉब्लम है कि वो लास्ट तक पेपर ही नहीं देख पाते। बाद में कहते हैं टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। अरे टाइम क्यों नहीं है, तुम अटको मत क्वेश्चंस पे, सीधे निकल के हुए जाओ। ये हो गया। इसके अलावा ऐसे कोडिंग में होता है। अब मान लो तुम्हारी सीरीज चल रही है, जैसे मान लो यहां पे दे दिया ए ई ओ कुछ भी दे दिया, मान लो ये वाली चीज सीरीज चल रही थी, फिर अगली वाली सीरीज में बी आ रहा था, सी आ रहा था, डी आ रहा था, अगला पूछा है तो तुम्हें यह पता है कि पहला अक्षर ई आएगा। अब तुम डायरेक्ट ऑप्शन पे पहुंचो, ऑप्शन में देखो क्या एक ही ऑप्शन में ई दे रखा है। अगर एक ही ऑप्शन में ई दे रखा है तो आंसर वही है। अगर एक ही ऑप्शन में ई दे रखा है और तुम्हारे हिसाब से ए बी सी डी ई ही आना था वहां, तो आपको बाकी आगे की ये वाली चीजें मिलान करने की जरूरत नहीं है कि भैया उसका दे रखा था ए ई ओ तो तुम ई को भी मिलाओगे कि ई का क्या रिलेशन बनना, ओ का क्या बनना, ना ना। अगर ए का रिलेशन मिल गया तुम्हें और एक ही ऑप्शन में तो आंसर वही है, फिर क्यों देख रहे हो ज्यादा। इस चीज को अपनाना है। तीसरी चीज लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम करेगा। आप लोग देखना, कहीं भी मल्टीप्लाई करना है लास्ट डिजिट से करके देख लो। और एक चीज अप्रोक्सीमेशन मेथड, मान लो तुम्हारे पास टाइम है ही नहीं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, उसने बहुत सारी चीजें जोड़ने के लिए दे रखी है कि इस चीज को जोड़ के दिखाओ या इस चीज को गुणा करके दिखाओ। तुम मान लो उसने दे रखा है कि 999 मल्टीप्लाई बाय 99, ठीक है, या मान लो कुछ भी दे रखा है, यार मैं ये नहीं कह रहा, तो तुम उसे अप्रोक्सीमेशन में, मतलब 999 को 100 वो 1000 मान लो उसे ये मान के, और तुम अप्रोक्सीमेशन में आंसर लेकर आओ। बाकी 2 ऑप्शन तो वैसे ही छट जाएंगे और 2 ऑप्शन में तुक्का लगाने की जरूरत है तो तुम तुक्का मार भी सकते हो, लेकिन दो ऑप्शन में ही तुक्के मारे जाते हैं। ऐसे तुक्का नहीं मारना, ये ध्यान रखना। अगर तुम 2 ऑप्शन में भी श्योर नहीं हो तो तुक्का मत मारना, इस चीज का ध्यान रखना। ये रही बात। इसके अलावा
देखो नकल अगर किसी ने की, किसी बच्चे ने, मुझे दिखावा करने के लिए, तो मैं उस चीज से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। अगर तुमने नकल कर ली तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, मुझे धोखा नहीं दोगे, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा नुकसान तुम लोगों को झेलना पड़ेगा। किसे दिखा रहे हो यार? तुम्हें खुद को देखना है, खुद को इंप्रूव करना है रियलिटी के साथ। 1.5 घंटे से पहले अगर कोई भी बच्चा उठ गया पेपर देने से, शाम को जब तुम 7 या 8 बजे बैठोगे और 1.5 घंटे से पहले अगर तुम पेपर देने से उठ गए, तो ये तुम लोगों की बहुत बड़ी भूल होगी। और टेस्ट नंबर कौन सा देना है, हाँ मैं बता देता हूं। 2 टेस्ट देने हैं पुराने स्टूडेंट्स को, नए स्टूडेंट कोई भी एक टेस्ट दे सकते हैं इनमें से, ठीक है। आज जो नए स्टूडेंट हैं वो बिना रिवीजन के भी टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें रिजल्ट नेक्स्ट वीक देखने को मिलेंगे। आप लोगों को रिजल्ट अभी देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को टेस्ट देना है। टेस्ट नंबर प्रीवियस ईयर में मैं यहां पे लगा भी दूंगा, प्रीवियस ईयर वाले में जाना है। और 39 टेस्ट नंबर 39 जो 12 अक्टूबर 2018 को हुआ है। 12 अक्टूबर बहुत फेवरेट डेट भी है, तो आप लोग जो है 12 अक्टूबर मैंने इसलिए चूज किया, रैंडम चूज है, लेकिन आप लोगों को करना है। और इसलिए भी चूज किया कि स्टार्टिंग के टेस्ट बच्चे बहुत सारे दे चुके हैं, तो लास्ट के टेस्ट अभी बचे हुए हैं, तो वो वाला टेस्ट देना है। एक तो प्रीवियस ईयर देना है, जिसमें इससे घबराना नहीं है, तुम्हारे मार्क्स कम होंगे प्रीवियस ईयर देके, मुझे पता है, क्योंकि भाई करंट तुमसे होगी नहीं, तो मार्क्स कम होंगे, उससे घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, रैंक पे ध्यान देना है। तो एक तो देना है 12 अक्टूबर 2018 को जो टेस्ट हुआ 39 नंबर का 39, और दूसरा टेस्ट आज चाहे 10 बजे दो, 11 बजे दो, क्योंकि एनालिसिस तो आपको कल ही करना है, ठीक है। तो या फिर कल देना टेस्ट, जैसे भी देना है आपको। 2 टेस्ट देने जो पुराने स्टूडेंट हैं। आरआरसी ग्रुप डी फुल टेस्ट नंबर 30, फुल टेस्ट जो दे रखे हैं, इस यहां पे इमेज लगा दूंगा, वो वाला 30 नंबर का टेस्ट देना है। और अदरवाइज जो दूसरे लोगों को टेस्ट देना है, वो टेस्ट देना है यहां पे 12 अक्टूबर वाला 39वां टेस्ट। इतनी बात समझ आ गई। इतना करने के बाद, और देखो क्वेश्चन में जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें सारे क्वेश्चन मैच नहीं करने होते। एक चीज ध्यान रखो, मान लो तुम्हें यह पता चल गया, यहां पे दे रखा था कि भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, और ऑप्शन नीचे दे रखा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके नीचे एक ऑप्शन और दे रखा था, 4 ऑप्शन दे रखे थे। तुम्हें मैच द फॉलोइंग करना था, तुम्हें एक ही आता है उसमें से। क्या आता है? एक ही आता है। और कौन सा आता है? तुम्हें आता है साहब जलियांवाला, कि भाई वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, और वो यहां पे ए नंबर पे जलियांवाला बाग है और सी नंबर पे 1919 दे रखा है। तो आप ए का मिलान सी से कर लो बस। और अब ऑप्शन पे आ जाओ, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें पहले नंबर पे ए सी के साथ मिला हुआ है। आप देखोगे 1 या 2 ही ऑप्शन होंगे, तो बाकी 2 ऑप्शन तो कट गए, उन्हें तो तुम्हें करना ही नहीं है। देखो बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूं चीजों को, बताऊंगा आगे, लगे रहोगे तो सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो इसमें क्या है, आपके पास अब या तो एक ही ऑप्शन बचेगा। अगर एक ही ऑप्शन है तो तुम्हारा आ गया मजा, तुम उसी ऑप्शन को टिक कर दो। ग्रुप डी में वैसे एक ही ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अगर मान लो 2 ऑप्शन मिल गए, तो फिर उन दोनों ऑप्शन में तो या तो तुम देखो कि यार सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है कि नहीं आता होगा। नहीं भी आता तो तुम इसे तुक्का मार सकते हो, मतलब एक बार को रिस्क ले सकते हो कि भाई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, 50% चांस है सही या गलत होने के। बाकी तुम पे डिपेंड करता है मारना ना मारना, लेकिन तुम इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई बात। और अब आते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चंस पे। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन पे जैसे हम मान लो वो कहता है कि ग्राफ ऊपर नीचे दे रखे थे, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 वर्षों में उत्पादन की अंतराल सबसे अधिक था। तो वो आंखों से दिखता है कि यहां से यहां तक अगर बहुत नेग्लिजिबल अंतर है तब तो तुम घटा के करो, अदरवाइज क्वेश्चंस में पूरा पूरा दिखता है कि इन दोनों में ज्यादा अंतर है। या मान लो पाई चार्ट दे रखा है, वो दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन से में सर्वाधिक उत्पादन हुआ, तो जिसका भाग ज्यादा है उसमें सर्वाधिक उत्पादन हुआ। इसी तरीके से ग्राफ में ऊंचे ऊंचे ग्राफ दे रखे हैं, उसमें पूछा कि सर्वाधिक उत्पादन वर्ष कौन सा है। तो देखो यार 2017 दिखा रखा होगा, उसमें 18 दिखा रखा होगा, जो भी ईयर सबसे ऊपर दिखा रखा है उस क्वेश्चन को लगा दो। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। बहुत लंबी वीडियो हो गई, फिर से इतनी सारी चीजें बताने की रहती हैं यार, मुझे समझ नहीं आता मैं कितना बताऊं। देखो गाइडेंस प्रोग्राम भी कोई ऐसे तो है नहीं कि 1 मिनट में सारी चीजें हो जाएंगी, बताना तो मुझे पड़ेगा ही। तो ये वीडियो भी हो गई बहुत लंबी, और इतनी चीजें बतानी थी तुम्हें। मिलान वाले क्वेश्चन कर लेना, ग्राफ वाले कर लेना, ईमानदारी से नकल मत करना, फुल एंड प्रूफ तुम लोग यार मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं दिलो जान से। मुझे बार बार लाइक और शेयर के लिए कहना ना पड़े, मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब कहते हुए। तुम लोग समझदार हो, तुम अपने आप से ये चीजें करो, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा इनसे कि भैया लाइक कर दो शेयर कर दो, मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब कहने। आप समझदार हो, मैं आप लोगों के लिए दिलो जान से लगा हुआ हूं, आप मेरे लिए लगो, बस इतना ही करना है। इतनी चीजें हो गई, और बस ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी। और बाकी लास्ट टाइम एक बार और रिवाइज कर रहा हूं, 1.5 घंटे से पहले कोई पेपर में से उठेगा नहीं। उस टाइम पे अपने मोबाइल में गर्लफ्रेंड के मैसेज, पापा मम्मी से बोल दो कि 1.5 घंटे का पेपर है, रियल एग्जाम की तरह फील लेना चाहता हूं, इस वजह से मुझे 1.5 घंटे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये मेरा 1.5 घंटा एग्जाम का ही है।
रिवीजन कर लेना भैया जितना हो सके, बस ऐसे ही उड़ते उड़ते ही कर लेना, चाहे ऐसे ऐसे चले जाना उड़ते उड़ते। मैथ्स के फॉर्मूले जरूर देख लेना, रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट है उन्हें खाली उड़ते उड़ते देख लेना कि अच्छा अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है। इस तरह से देख के और तुम टेस्ट दो शाम को। नए स्टूडेंट भी दो, आप लोगों को नेक्स्ट वीक इतने बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। लड़कों को बिलीव भी नहीं हो रहा है कि इतने मार्क्स बढ़ कैसे रहे। ठीक है भाई, तो पुराने वाले बच्चों, आज आप लोगों के लिए साथ हूं मैं, पूरी तरीके से आपका रिजल्ट देखूंगा। ये 2 टेस्ट देने हैं, ध्यान रखना, 12 अक्टूबर वाला 39 नंबर का और फुल टेस्ट में 30 नंबर का। 30 नंबर सीरियल नंबर पे 30 पे जो है, ये टेस्ट दो, कल आपके रिजल्ट देखेंगे, परसों रिजल्ट देखेंगे। एनालिसिस कैसे करना है इस पे शाम को भले ही वीडियो में दे दूंगा, फुल इन डेप्थ वीडियो कि कैसे एनालिसिस करना है, क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी। अब बताओ मैं भी क्या करूं, पूरे 15 मिनट कंटिन्यूअसली लगातार इतनी तेज तेज बोलता रहता हूं कि आप लोगों को लगता होगा कि यार कैसे, लेकिन भाई अब करो जो करना है तुम लोगों को। टेस्ट की पूरी तरीके से तैयारी रखो, टारगेट की टेंशन नहीं लेना, लोड नहीं बढ़ने दूंगा सर पे। और मेरा मकसद एक ही है, बच्चे के सिर पे जब लोड बढ़ना शुरू हो जाता तो वो साला जितना कर रहा होता ना उसे भी छोड़ देता कि मैं ये भी नहीं करता अब। ठीक है, इसीलिए मैं तुम लोगों के सर पे लोड नहीं बढ़ने देता। जब बच्चे से कह दो ना कि भाई ये 5 चीजें करनी है तो वो कर लेगा, और उससे कह दो 50 चैप्टर करके आने, वो छोड़ देगा, अरे मैं नहीं करता यार 50, मुझसे एक भी नहीं होना, मैं करूंगा ही नहीं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। इसलिए मैं तुम लोगों को, क्योंकि मुझे पता है बच्चे को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके सर पे लोड मत आने दो, और मैं तुम्हारे सर पे लोड नहीं आने दूंगा जब तक तुम मेरे साथ रहोगे। चाहे साला छुट्टी पढ़ाना कम पड़े, रिवीजन ज्यादा कराना पड़े, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार तुम मेरे साथ बने रहो, 6 से 8 घंटे पढ़ो, 100% सिलेक्शन होगा, 100%। ठीक है, बस ये है कि भाई अब देखो उठने में तो टाइम लगेगा। तुम्हें पता है ना किस तरह से टॉपर्स की भी हालत खराब हुई पड़ी है कि भैया तुम लोग तो सारी गाइडेंस इन्हें दे रहे हो, विद इन अ मंथ आपने तो सिलेक्शन ले लिया, अब हमारी हालत खराब करने पे लगे हो। तो वैल्यू समझो, शेयर करते रहा करो वीडियो को। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत सारी वीडियोस आनी है, ट्रायंगुलर नंबर का कॉन्सेप्ट जरूर देख जाना भाई, ना भी आए तब भी कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और घड़ी वाले में ये जरूर देख लेना कि 7:30 बजे कौन सा एंगल बनेगा। ठीक है, या इतने एंगल पे क्या कोण बने, मतलब इतने एंगल पर कितने बज रहे होंगे, ये वाला क्वेश्चन देख लेना। और कैलेंडर में ये वाला क्वेश्चन देख लेना कि 15 अगस्त 47 को मतलब कोई डेट दे रखी होगी, उस डेट को कौन सा दिन होगा। बस इतना कर लो, बाकी रीजनिंग में सारी चीजें दोहरा के जाना, मतलब देख के जरूर जाना एक बार कि कथन है निष्कर्ष, किस तरह से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। बाकी भाई अभी स्टार्टिंग है, सारी चीजें लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छे से सारी चीजें चलेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दिलो जान से लग जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, साथ नहीं छोड़ूंगा अगर तुम लोगों का सपोर्ट बना रहा तो। ठीक है, फिर टेक केयर।